नमस्ते। तो आज मैं आई थी मेरे गाँव के ही बाजू में छोटे-छोटे से बहुत पहाड़ी है, तो पहाड़ियों में बसा ही है हमारा गाँव। थोड़ा-सा ही दूर है। तो बहुत देखो कैसे सुंदर वातावरण है और बहुत साल बाद आए हैं हम। तो यहाँ पे बहुत सारे करवंद जरा रहते हैं, तो इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये करवंद ही बोलते हैं मराठी में। तो ये रानमेवा रहता है इसमें, थोड़ी-सी बेरीज़ वगैरह है ना, तो इसी टाइप का है। तो पूरा इसका बेल रहता है ऐसा जुड़ूप जो रहता है वैसा ही है। ऐसा सीधा पेड़ नहीं रहता है इसको, और काँटे वगैरह रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसमें जब तोड़ते हैं तो बहुत सँभल के तोड़ना पड़ता है देखो। और इस पूरे झाड़ को बस एक ही था, 1-2 ही बचे थे, क्योंकि रास्ते के बाजू में है, तो आने-जाने वाले लोगों ने यहाँ पे पूरा तोड़ दिया है, पूरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखो 2 ही मिले पूरे झाड़ फिर में। आगे की थोड़ी-सी जालियाँ मैंने ट्राई की, तो यहाँ पे देखो करमटे भी थे, थोड़ा-सा ये बहुत छोटा-छोटा रहता है और थोड़ा-सा खट्टा लगता है ऐसा। और इसमें बीच में बीज रहते, तो वो निकाल के फेंकना रहता है, तो बेरीज़ ऐसी होती है, सबको पता ही है। तो देखो आगे मैं चल रही थी और पूरा पहाड़ था, बहुत सुंदर वातावरण है। और हम जब बचपन से ऐसे जाते थे यहाँ पे, तो हमें इसकी आदत है, अगर मतलब पहाड़ियाँ वगैरह चढ़ने की इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इसलिए मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ भी चल सकती थी आराम से। और यहाँ पे देखो इस जाली में थोड़े से मिल गए हमें करवंद बहुत ज़्यादा। यहाँ पे छोटे-छोटे ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं, तो इस जाली में बहुत सारे थे, लेकिन दोनों को लेके मुझे बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी तोड़ने के लिए। फिर भी मैंने थोड़े-थोड़े तोड़ लिए। फिर देखो आ गए हम घर जल्दी। घर आने के बाद देखो मैं घर का बाजू का परिसर आपको दिखाना ही भूल गई थी। तो देखो घर के बाजू में हमारे लेमन के जो ट्रीज़ है वो है। तो ऐसे 8-10 है और बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन अभी देखो अब गर्मी का मौसम है और अभी इसको नींबू ही नहीं लग रहे। जब बारिश होती तो बहुत ऐसे पूरा झाड़ ऐसे भरा हुआ रहता है, पूरा हरा-भरा। तब बहुत लगते हैं लेमन, लेकिन अब ज़रूरत है तो ज़्यादा नहीं लगते। तो घर के बाजू में ही देखो ये 2 आम के पेड़ हैं, और इस आम को है ना 1 साल बाद मतलब 1 साल लगते हैं आम, और 1 साल नहीं लगते, ऐसे 1 साल छोड़ के ऐसे लगते हैं। तो और बाजू में यहाँ पे देखो जानवरों के लिए चारा लगाया है नीचे हमने, तो डाल सकते हैं कभी भी अगर नहीं मिला चारा तो। क्योंकि खेत से लाना पड़ता है इसलिए। अब इसमें आम बहुत सारे हैं देखो, और 2 झाड़ थे आम के, और बाजू में कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा ट्रीज़ था, और फिर बाजू में एक रामफल का पेड़ था। तो ऐसे पूरे घर के बाजू में हमारे पिछले हिस्से में ये पेड़ है पूरे। घर के पीछे देखो ये तालाब है, वो मैं अगले वीडियो में दिखाऊँगी आपको कैसे है तालाब वगैरह। तो अभी तो यहाँ पे नेट लगा है, इसलिए अच्छे से दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे बाजू में जो लेमन के ट्रीज थे उसी के बाजू में ये थोड़ा सा चारा है। और आलू का जो अरबी के पत्ते हैं, इसको मराठी में आळूची पानं बोलते हैं, तो अरबी के पत्ते वगैरह भी नीचे लगाए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा राजमा वगैरह टाइप के ऐसी बीन्स वगैरह रहते, तो वो लगाए। यहाँ पे देखो लेमन वगैरह थोड़े से उसको सपोर्ट के लिए ऐसा पूरा पेड़ का ऐसा डंडी लगाए है।
और नीचे बहुत सारे थोड़े छोटे-छोटे रोप लगाए थे। मतलब चिली का, मिर्ची का वगैरह रोप है यहाँ पे। और ये जो है वो पेरू का ट्रीज़ है, तो इसको पहली बार ही आया है एक पेरू, एक नीचे गिरा है देखो, और ये पूरा अंदर से रेड-रेड है, तो बहुत टेस्टी भी लगता है। कल ही हमने इसका एक पेरू खाया था। तो अभी देखो दूसरे दिन हम सुबह-सुबह जल्दी तैयार होके जा रहे थे दर्शन के लिए, मंदिर में जा रहे थे। तो कोल्हापुर के पास ही हमारा ज्योतिबा टेम्पल है, तो हमारे घर का कुलस्वामी है ज्योतिबा। तो हर साल हम जाते हैं एक बार तो, साल में एक बार तो जाती है उस मंदिर को। और देखो बारिश होके गई है तो बहुत सारा ऐसा मौसम सही हुआ था, और जाते वक़्त छोटी-छोटी पहाड़ियाँ ऐसी ही लगती है मंदिर में जाते, छोटे-छोटे घाट है। तो बहुत सही रहा। और हम जा रहे थे तो एक मंकी देखो ऐसे ही खड़ा था, ऐसे बीच पे ही रोड पे ही बैठा था, फिर बाजू में हो गया। अब जाते टाइम पे हमको रोड में है ना कोहरा लगा, इतना सारा घना कोहरा था कि आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि मतलब वहाँ पे आगे कोहरा वगैरह हो सकता है। बहुत सही मौसम था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा खड़े हो गए 5 मिनट, और थोड़ा फोटोज़ वगैरह खींचे। एक पॉइंट था यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा रुक गए हम 5 मिनट, और फिर आगे की तरफ चल दिए। बहुत सही मौसम था यहाँ पे, लेकिन इतना ज़्यादा मोबाइल में कैमरा में कैप्चर नहीं हो रहा था। थोड़ा-थोड़ा दिख रहा था। आगे में पूरा ऐसा कोहरा था, और बहुत सही लग रहा था ये। मतलब जब रियल में हम होते ना तो वहाँ का दृश्य जो आँखों से देखते हैं और मोबाइल में कैमरा से वो अलग ही रहता है। तो आगे जैसे हम गए फिर और ज़्यादा घना कोहरा था देखो। गाड़ी वगैरह पार्क करके हमने पहले नाश्ता किया देखो इस होटल में। छोटा ही था रेस्टोरेंट, छोटे-छोटे रहते हैं वहाँ पे। और ये जो मंदिर है वो पूरा ऐसे पहाड़ों के ऊपर है, ऐसे पहाड़ी है पूरी, और उसके हाइट पे ऐसे पूरा बहुत ज़्यादा हाइट पे मंदिर बना हुआ है। और अभी देखो आधे घंटे में पूरा ऐसा साफ हो गया मौसम, पूरा अच्छे से दिख रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं मंदिर की तरफ आगे में। मतलब यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, यहाँ पे बसेस भी रहते हैं कोल्हापुर से। तो अभी देखो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और छोटे-छोटे जो शॉप थे वो कुछ चालू थे, कुछ नहीं हुए थे, क्योंकि हम सुबह जल्दी गए थे। 8 साढ़े 8 बजे तक तो हम पहुँच गए थे मंदिर में यहाँ पे देखो।
मंदिर में जाते समय ना पूरा बारिश हो चुकी थी, तो पूरा गीला-गीला हो गया था, इसलिए बहुत सँभल के चलना पड़ रहा था। चप्पल वगैरह हमने गाड़ी में ही रखे थे और पैदल ही चल रहे थे, ऐसे नंगे पाँव ही चल रहे थे और देखो पूरा कैसा नीचे पूरा ऐसा स्लिपरी हो गया था और बाजू में शॉप वगैरह थे और ये दौना रहता है, तो ये मंदिर में भगवान जी को चढ़ाना रहता है और यहाँ पे गुलाल मेन रहता है। गुलाल और जो हमारा कोकोनट है, खोबरा, तो उसको चढ़ाना रहता है मंदिर पे। तो हम जैसे-जैसे आगे गए तो भीड़ बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि संडे रहता है और संडे को मतलब ये भगवान जी का वार रहता है, मतलब संडे को पूजा ऐसे करे तो स्पेशल रहती है, तो बहुत भीड़ भी भीड़ थी और छोटे-छोटे ऐसे मेला जैसे लगते हैं देखो, तो शॉप्स भी खुले थे अभी यहाँ पे। तो 10-20 मिनट चलते जाने के बाद देखो फाइनली मंदिर में पहुंच गए हम। 10 मिनट 20 मिनट इसलिए लगे क्योंकि थोड़ा सा बारिश हो गई थी आज, इसलिए नहीं तो 10-15 मिनट में आराम से चल के जा सकते, लेकिन हमारे पास छोटे बच्चे थे थोड़ा सा, इसलिए हमें टाइम लगा। तो देखो यहाँ पे हमने अच्छे से बाहर से ही दर्शन लिए क्योंकि जो मेन लाइन थी मंदिर की, तो उसमें बहुत 3-4 घंटे खड़ा रहना पड़ता और छोटो बच्चों के साथ तो हम इतना देर तक नहीं रह सकते खड़े, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन लिए। और यहाँ पे देखो गुलाल और खोबरा जो है वो हम यहाँ पे फेंक रहे थे, तो ऐसे उड़ेलते हैं ऐसे भगवान जी के ऊपर, यहाँ की प्रथाएं हैं। उसके बाजू में पिछले हिस्से में भी यहाँ पे देखो बहुत सारा गुलाल उड़लते हैं यहाँ पे। फिर आगे देखो यहाँ पे एक तोफ रहती है यहाँ पे हमेशा, तो यहाँ के उस पे मतलब फोटो वगैरह खींची भी है और मैंने वगैरह थोड़ा सा। और फिर हमने पूरे मंदिर का परिक्रमा की और यहाँ पे कामधेनु गाय थी, गाय माता, तो गौ माता का दर्शन लेने के बाद छोटे छोटे ऐसे मंदिर है यहाँ पे, राम जी का है, विठल जी का है, तो ऐसे पूरा दर्शन करके हम आगे तरफ गए और पूरी एक परिक्रमा होने के बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे शनिदेव की भी मतलब मूर्ति थी, यहाँ पे रामेश्वरम का मंदिर है। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे मंदिर है यहाँ पे, मंदिर में ही पूरे। और यहाँ पे देखो पूरा मंदिर का शिखर भी नहीं दिख रहा है, ऊपर भी कोहरा है। तो जैसे मतलब अभी 10 बजे होंगे, फिर भी पूरा मौसम क्लियर नहीं था। कोहरा था ही थोड़ा-सा मंदिर में। बाहर थोड़ा-सा ऐसा पूरा मौसम अच्छे से हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा ही है थोड़ा-थोड़ा। तो पूरा मंदिर का परिसर ऐसा है। फिर हमने नारियल जो लेके गए थे, नारियल वगैरह, तो यहाँ पे भगवान जी को चढ़ाए नारियल और प्रसाद लेके फिर हम वापस निकल गए जल्दी, क्योंकि अभी पूरा बारिश से गीला हो गया तो यहाँ पे रुक भी नहीं सकते और छोटे बच्चे थे तो वो भी परेशान कर रहे थे, तो हम निकल गए। यहाँ पे दत्त मंदिर था लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे भी जाके हमने दर्शन लिए और मंदिर में अभी जाके प्रसाद वगैरह लिया थोड़ा-सा और फिर घर चले।
यहाँ पे एक बच्चे का देखो नवस वगैरह बोला होगा कुछ तो मन्नत वगैरह मांगी होगी तो मन्नत पूरी होने के बाद ऐसे तुला करते हैं उसकी। तो जितना भी बच्चे का वेट रहता है तो उसका उसके वेट के जितना यहाँ पे कोकोनट और गुलाल जो रहते हैं वो मैंने पहले दिखाया वो वॉल पे मंदिर के तो वैसे उडेल देते हैं और मंदिर में दान भी कर देते हैं। तो इसी यहाँ की प्रथा है। तो हर जगह की अलग-अलग तो यहाँ की मन्नत पूरे होने के बाद ऐसे भी करते हैं। फिर आगे चले हम, थोड़ा-सा प्रसाद वगैरह लिया और फिर जहाँ पे पहले जाते समय रुके थे वहीं पे थोड़ा-सा और रुके और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए और फिर घर चले। तो पूरा ऐसे घाट टाइप का है रास्ते में और बहुत सही है। तो हमारा दर्शन वगैरह अच्छे से हो गए और अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबको शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।